तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, गति। ठीक है, चलिए समझते हैं गति क्या है। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लीजिए गति। गति इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। ध्यान समझिए गति क्या है। ठीक है, ध्यान समझिए। जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है, स्थिति में परिवर्तन करती है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? गति। ठीक है, समझ में? चलिए ध्यान समझिए, एक डेफिनेशन लिख लीजिए। जब कोई वस्तु वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ समय के साथ समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस प्रक्रिया को गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, स्थिति में मतलब जैसे कि स्थिति में अपना स्थिति परिवर्तन करेगी और प्लस समय के साथ अपना स्थान भी परिवर्तन करेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस प्रक्रिया को गति कहते हैं। ठीक, अब हम अगला आगे बात करेंगे गति के प्रकार। ठीक है, अगला हेडिंग करिए गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए ध्यान समझिए गति के प्रकार। ठीक है, तो गति के प्रकार, चलिए पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलन या दोलनी गति भी लिख सकते हो, गति। चलिए इसमें थोड़ा सा एक शब्द जोड़ लीजिए, गति के प्रकार लिखो। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह से पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलनी गति। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग सरल रेखीय गति जानेंगे क्या होता है। सरल रेखीय गति क्या है, ध्यान समझिए। जब कोई कण या पदार्थ, ठीक है, सरल रेखा में गमन करता हो या सरल पथ पर गति करता हो तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे हाथ से गिरता हुआ पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, और क्षैतिज तल से लुढ़कता हुआ गेंद। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में समझा रहे हैं। दूसरा देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, ध्यान समझिए। वृत्तीय गति जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है या वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हो, ठीक है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधने पर क्या होता है, इसमें एक वृत्तीय गति उत्पन्न होता है। देखिए इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ये क्या है? वृत्तीय गति। दूसरा है दोलनी गति। जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करता हो, ठीक है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम आप लोग देखे हैं, घड़ी का पेंडुलम इस तरह से लगा रहता है। ध्यान समझिए, ये क्या है? एक घड़ी का पेंडुलम है और ये क्या है? इसका एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करता है? गति करता है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे घड़ी के पेंडुलम में, तो वो कैसा गति कर रहा है? दोलनी गति कर रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, चलिए रेखीय गति यही लिखेंगे ना, ध्यान समझिए। जब कोई कण या वस्तु, ठीक है, सीधी रेखा में, कैसा? देखा, सरल रेखा मतलब, सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा में। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर, ठीक है, तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे या इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। समझ में? डेफिनेशन लिखिए। जब कोई कण
सरल, सरल मतलब सीधा। जब कोई कण सरल रेखा, जब कोई कण सरल रेखा पर, यही है ना, रेखा पर गति करता है तो 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 इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, गति कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सरल रेखीय गति, जब कोई कण, ठीक है, सरल रेखा पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इनके उदाहरण लिखिए, जैसे क्षैतिज, क्षैतिज तल से लुढ़कता, लुढ़कता हुआ गेंद, ठीक है, क्षैतिज तल से लुढ़कता हुआ गेंद। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, और दूसरा है हाथ, हाथ से गिरता हुआ पत्थर का टुकड़ा, का टुकड़ा, ठीक है। जैसे आप पत्थर लिए हैं, ठीक है, हाथ से छूट के गिर रहा है तो सीधा गिरेगा नीचे, तो उसकी गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 36 तल है, ठीक है, ये 36 तल है, यहाँ कोई गेंद रखे हैं, ठीक है, अगर इस पे लुढ़कती आ रही है तो इस प्रकार एक ऐसी गति करेगी, यानी सरल रेखीय गति करेगी, ठीक है। दूसरा हेडिंग है वृत्तीय गति। ध्यान समझिए, वृत्तीय गति अभी हमने बताया कि वृत्तीय गति क्या है, ध्यान समझिए। वृत्तीय गति, जब कोई कण, ध्यान दीजिए, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करती हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आ रहा? चलिए, जब कोई कण, जब कोई कण वृत्ताकार पथ, पथ मतलब रास्ता, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करती हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करती हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने समझाया कि पत्थर का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधिए, धागे से बांधने के बाद उस पत्थर के टुकड़े को घुमाइए, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, जो घूमेगा तो कैसा गति करेगा? वृत्तीय गति करेगा, ठीक है। देख रहे हैं चित्र में, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, देखिए कैसा गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। चलिए, इसका एग्जाम्पल जो है, धागे से बंधा पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा गति है ना। चलिए, अगला हेडिंग है दोलनी गति, लास्ट, ठीक है। चलिए, दोलनी गति क्या है, ध्यान समझिए, ठीक है। जब कोई वस्तु, क्या, जब कोई वस्तु अपनी निश्चित बिंदु से, अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को
दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, इनका एग्जाम्पल ध्यान समझिए। जैसे घड़ी का पेंडुलम, अभी हमने बताया जैसे कि क्या है, ये मान लीजिए घड़ी का पेंडुलम है, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, और ये इसके जो यहाँ बना हुआ है, जो टीका है, टीका है, ये क्या है, इसका एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये निश्चित बिंदु है। तो जो वस्तु होता है निश्चित बिंदु के इधर, कभी इधर गति करेगा, कभी इधर करेगा। जैसे देखिए अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, नहीं कर रहा है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण घड़ी का, घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लोलक। उसमें कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि घूर्णन गति, ठीक है, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी, रोटेटरी, सही है, ROTATORY, रोटेटरी मोशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोटेटरी मोशन। चलिए घूर्णन गति क्या होता है, ध्यान समझिए, ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के पारितः, पारितः पारितः मतलब चारों तरफ, ठीक है, जैसे कि ये लट्टू हो गया, ठीक है, ये लट्टू हो गया, ये इसका क्या है, ये कील है, लड्डू देखे हैं आप लोग, लड्डू में क्या होता है, कील लगा रहता है नीचे, ठीक है, ठीक है, और उसी ये क्या है, लड्डू का ये अक्ष है, ठीक है, और ये अपने अक्ष के पारितः क्या करता है, इधर उधर गति करता है, नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये लट्टू है, मान लीजिए इतना पूरा लट्टू है, ठीक है, और इसका ये क्या है, कील है, ठीक है, और क्या, ध्यान से ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, और ये क्या है, इसका ये अक्ष है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसी अक्ष के पारितः गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, घूर्णन गति, ठीक है। जब कोई वस्तु, जब कोई जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अपने अक्ष, अपने अक्ष की पारितः, अक्ष के पारितः, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के पारितः गति करता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु अपने अक्ष के पारितः गति करता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण लट्टू का घूमना, लट्टू का घूमना, लट्टू का घूमना। अगला टॉपिक है सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या है, ठीक है, और इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, याद करने का तरीका, ठीक है, ध्यान समझिए। चलिए पहले जानिए सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, ध्यान समझिए। सदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि, राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, करने के लिए परिमाण परिमाण और दिशा या दिशा, दोनों दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, भौतिक राशियां कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक। चलिए इसके कई ट्रिक है, ठीक है। एक क्या है, विषुवत बल, ठीक है, दूसरा क्या है, बल आवे बिना भाग के, ठीक है, दो ट्रिक है। चलिए सरल वाला ट्रिक का यूज करते हैं भौतिक राशियां ज्ञात करने के लिए। चलिए ट्रिक का यूज करिए।
ठीक है, विश्वत, विश्वत वन, विश्वत वन, इनको अलग अलग कर लीजिए। विश्व का मतलब होता है, विश्व का मतलब होता है विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। वह का हो जाएगा वेग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विस्थापन, वी का मतलब होता है विस्थापन, सु का मतलब होता है इसको जो है विश्व, ऐसे कर लो, विश्व, ठीक है, विश्व मतलब स से क्या हो जाएगा, संवेग, 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 वह से हो जाएगा त्वरण, वेग, वेग नहीं है ना, वेग है, चलिए वेग हो जाएगा, वह से वेग, वेग, वह से वेग, और त से त्वरण, त से त्वरण, और बल, बल मतलब वही समझ लो बल, ठीक है। इतने चीज जो है क्या है, सदिश राशियां हैं, और भी हो सकती है। इसका क्या है, विश्वत बल, आपको याद रहेगा ना, ये ट्रिक है, विश्वत बल, विश्व विस्थापन, सु से मतलब संवेग, वहां से वेग, त से त्वरण, ब से बल, ठीक है। राशियां, अदिश में अदिश राशियां, या अदिश राशि भी लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अदिश राशि, अदिश राशि बताए हैं, अदिश राशियां वही भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, का होती होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाता है। अदिश राशि, चलिए ट्रिक क्या है, उसका दाल MSC से आता है, कई कई ट्रिक है, ठीक है, ये मेरा ट्रिक नहीं है, मतलब हम लोग पढ़े हैं, सर जी हमारे पढ़ाए हैं, चलिए ध्यान समझिए। उसका दाल MSC से आता है, ये ट्रिक याद रहेगा आप लोगों को, चलिए तो बांट दीजिए फटाफट, उ स का दा ल, बता देते हैं, नहीं इधर कट जाएगा, इधर कैप्चर नहीं कर पाएगा कैमरा, ठीक है, नहीं बगल ही बता देंगे। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है, स से हो जाएगा समय, समय, का से क्या हो जाएगा कार्य, दा से क्या हो जाएगा दाब, ल से क्या हो जाएगा लंबाई, क्या, लंबाई। चलिए एक पार्ट और बच रहा है, कहां तक, एम, MSC, चलिए एम से क्या हो जाएगा मास, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, ये रख लीजिए। एस से मतलब होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, सेकंड भी है ना। सी फॉर क्या हो जाएगा, करंट, करंट मतलब धारा, नहीं नहीं सेकंड नहीं होगा, स्पीड होगा, एस फॉर स्पीड, सॉरी सॉरी सॉरी, SPEED, स्पीड माने चाल, चलिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यानी ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, धारा, ये क्या है आपके अदिश राशियां हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो होता है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जब नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा, आप तुरंत देख लेंगे।